आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कमरे के ताप पर वैद्युत युग्म का ताप विद्युत वाहक बल 25 माइक्रोवोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस है। यदि 40 ओम का धारा मापी जो कि कम से कम 10 की घात ऋण 5 एम्पियर धारा माप सकता है को इस ताप वैद्युत युग्म से जोड़ा जाता है। इस व्यवस्था में मापा जा सकने वाला न्यूनतम तापांतर जो है वो क्या है हमको बताना है। विकल्प 20, 16, 12 तथा 8 अंश सेल्सियस दिए गए हैं। तो प्रश्न में जो जो दिया गया है नीचे लिख लेते हैं। कमरे के ताप पर कहा गया है, ठीक है। वहाँ ताप वैद्युत वाहक बल का जो विद्युत वाहक बल है ताप युग्म का वो हमको दिया गया है, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना है 25 माइक्रोवोल्ट प्रति कूलाम या फिर 25 गुना 10 की घात में ऋण 6 वोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस है। कूलाम नहीं, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इतना हमको दे दिया गया है। जो धारा मापी है उसके लिए अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसका मान क्या दिया है, प्रतिरोध का 40 ओम दिया है धारा मापी के लिए, जो कम से कम 10 की घात में ऋण 5 एम्पियर धारा मापता है। तो न्यूनतम धारा कहाँ पर है, न्यूनतम धारा जब मापेगा उसी वजह से न्यूनतम तापांतर माप पाएगा। तो न्यूनतम धारा का मान कितना दिया है हमको, 10 की घात में ऋण 5 एम्पियर दिया है, ठीक है। अब इसको जो मतलब ये मीटर है धारा मापी जो है उसको ताप वैद्युत युग्म से जोड़ेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर मापा जाने वाला न्यूनतम तापांतर क्या है ये हमको बताना है दोस्तों। चित्र बना लेते प्रश्न के अनुसार। ये दो तरीके के धातु से मिलकर बना होता है, जिसकी दोनों संधियों पर हम क्या लगाते हैं, दोनों संधियों पर हम धारा मापी लगा देते हैं और देखते हैं कि कितना वैद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न होने से कितना यहाँ पर धारा मापी में विक्षेप आएगा। उस हिसाब से हम देखेंगे कि तापांतर कितना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ताप का अंतर रहता है, एक धातु को गर्म कर देते हैं, दूसरे धातु को ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है संधियों पर मतलब जहां पर ये जुड़े हुए हैं वहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। उस विद्युत वाहक बल का मापन हम यहाँ पर बाह्य परिपथ में एक मीटर लगाकर कर रहे हैं, ठीक है। इस मीटर का प्रतिरोध हमको दिया हुआ है, न्यूनतम धारा कितना माप सकते हैं वो दिया हुआ है हमको, ठीक। तो दोस्तों एक सूत्र हम जानते हैं कि किसी ताप वैद्युत युग्म में कमरे की ताप पर जो विद्युत वाहक बल है उसका मैं अगर तापांतर से गुना कर दूं न्यूनतम तापांतर से, अर्थात ये जो ई है, ठीक है, जिसका मान कितना है वोल्ट प्रति डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है ताप वैद्युत वाहक बल जो ताप वैद्युत युग्म है उसको अगर मैं थीटा से गुना कर दूं, डेल्टा थीटा से, यानी कि जो न्यूनतम तापांतर है, तो हमारा मान क्या आएगा, हमारा मान आएगा धारा जितनी प्रवाहित हो रही है और उसके साथ में गुने में आएगा इसका प्रतिरोध वोल्टमीटर का। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सिरों पर जो वैद्युत वाहक बल है किसकी वजह से है, ताप वैद्युत युग्म की वजह से, वो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, जितनी धारा प्रवाहित है जितना मीटर का प्रतिरोध है इन दोनों का गुणन होगा, ठीक है। धारा जो है वो न्यूनतम ले लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे बराबर आएगा ये ई, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रति अंश सेल्सियस पे वैद्युत वाहक बल है उसका गुना करेंगे न्यूनतम तापांतर पर, ठीक है। हमको न्यूनतम तापांतर का मान निकालना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सभी चीजों का मान रखते हैं, हमको ये इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके रूप में बना देते हैं डेल्टा थीटा मीन के रूप में। डेल्टा थीटा मीन का हमको मान ज्ञात करना है। तो आई मिनिमम का मान क्या दिया हुआ है, न्यूनतम धारा जो है 10 की घात में ऋण 5 है और आर यानी प्रतिरोध का मान 40 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही मात्रा में हमने परिवर्तित किया सबको बटे में ई। तो ई का मान क्या है, प्रति अंश सेल्सियस के लिए 25 गुना 10 की घात में ऋण 6 वोल्ट ये दिया है हमको। तो अगर हम इनका हल करेंगे मान, तो हमारा मान क्या निकल करके आएगा दोस्तों। आसान करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ऊपर 10 की घात ऋण 5 है उसको 10 की घात ऋण 6 कर दूंगा और नीचे क्या हो जाएगा 25 गुना 10 की घात ऋण 6। तो 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 6 हम काट सकते हैं, तो 400 बटे 25 आएगा, ठीक। अब 25 चौक 100 होता है, उसका और 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 अंश सेल्सियस हमारा डेल्टा थीटा का मान आ गया, जो कि क्या था, न्यूनतम तापांतर था। तो 16 अंश सेल्सियस तापांतर न्यूनतम होना चाहिए जिसको हम माप सकते हैं इस जो तापमापी है इसमें, ठीक है। जो हमने युग्म ताप वैद्युत युग्म को धारा मापी से जोड़ दिया है, जो धारा का मापन करके हमको क्या बताएगा कि बाहर तापांतर कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तापांतर का मान यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम न्यूनतम तापांतर यहाँ पर 16 अंश सेल्सियस नाप सकते हैं, इससे कम न्यूनतम तापांतर हम नहीं नाप सकते, ठीक है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा आएगा, 16 अंश सेल्सियस न्यूनतम तापांतर हम माप सकते हैं इस युग्म से। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।